कहा जाता है, हर नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती। कुछ नदियां अपने नीचे रहस्य, श्राप और अधूरी आत्माएं भी छुपाए रखती हैं। शिवपुर गांव के बीच से बहती थी कालधारा नदी, दिन में शांत लेकिन रात में डरावनी। लोग कहते थे नदी के नीचे एक चुड़ैल रहती है। कालधारा नदी का डर गांव के बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते। सूरज डूबने के बाद नदी के पास मत जाना, वो चुड़ैल आवाज देकर बुलाती है। नदी से रात में रोने और हंसने की आवाजें आती थी। शहर से पढ़ा लिखा नौजवान आरव गांव लौटता है। ये सब अंधविश्वास है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। गांव वाले डर जाते हैं। आरव नदी किनारे खड़ा होता है। अचानक पानी के अंदर से आवाज आती है, आरव, मदद करो। पानी में नीली चमक उठती है, तेज लहरें उठती हैं। नदी दो हिस्सों में बंट जाती है। आरव नीचे खिंच जाता है। जल लोक की दुनिया। नदी के नीचे एक अलग संसार, नीले पेड़, तैरती रोशनियां और बीच में खड़ी एक औरत। नदी के नीचे रहने वाली चुड़ैल। वो डरावनी नहीं थी, उसकी आंखों में दर्द था। चुड़ैल, मेरा नाम जलरा है, मैं कभी इंसान थी। जलरा गांव की ही लड़की थी। उसने नदी को गंदगी और जहर से बचाना चाहा, लेकिन लोगों ने उसे दोषी ठहराकर नदी में ढकेल दिया। जलरा, मरते वक्त नदी ने मुझे अपना लिया। श्राप का सच। जलरा बताती है, जब तक कोई इंसान सच्चे दिल से नदी की रक्षा की कसम नहीं खाएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। ऊपर गांव में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। जलरा, अगर इंसान नहीं बदले तो नदी सब बहा ले जाएगी। मत डरो आरव। आरव जलरा का हाथ ठीक है पकड़ता जलरा। आरव, मैं वादा करता हूँ, नदी को बचाऊंगा, सच सबको बताऊंगा। नदी शांत हो जाती है। कुछ गांव वाले चोरी छिपे नदी से रेत निकालते हैं। पानी काला हो जाता है। आवाज, जिसने वादा तोड़ा वो गहराई में जाएगा। एक आदमी पानी में खिंच जाता है। आरव फिर नदी के नीचे जाता है। इस बार जलरा की आंखें लाल हैं। जलरा, लालच अब भी जिंदा है। जलरा आरव को नदी के नीचे एक काले दरवाजे तक ले जाती है। जलरा, यहाँ और भी आत्माएं कैद हैं। सालों पहले एक तांत्रिक ने यही काली साधना की थी। उसी ने आत्माओं को बांध दिया। दरवाजा बंद करने के लिए त्याग चाहिए। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी, मेरी यादें ही सही। तेज रोशनी फैलती है। आत्माएं मुक्त होकर आसमान में विलीन हो जाती हैं। सुबह आरव जिंदा होता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। वो जलरा को पहचान नहीं पाता। जलरा पूरी तरह जल देवी बन जाती है। नदी साफ, पवित्र और शांत हो जाती है। आकाशवाणी, आज से ये नदी श्राप नहीं, आशीर्वाद होगी। नदी के नीचे अब चुड़ैल नहीं रहती। वहां एक देवी, एक बलिदान और एक भूले हुए नायक की कहानी बहती है।